हेलो एवरीवन, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके चहेते चैनल में। दिवाली वैकेशन के बाद हम फिर से एक बार यहाँ पे ऑनलाइन लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसे ही हमारा अब जो प्रोसेस है, गवर्नमेंट ने दिया जो गाइडलाइंस है वो कंप्लीट होगा तो हम फिजिकली ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जो पेंडिंग वीडियोस है, लास्ट वीडियोस है, उनको अच्छे से एक बार देखो तो आपका जो गैप है वो अच्छे से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और जैसे ही ऑफलाइन स्टार्ट होगा तो आपको इंटीमेशन दिया जाएगा, नोटिस दिया जाएगा, और जब स्टार्ट होगा तो आपका कुछ भी पीछे का जो सिलेबस है वो पेंडिंग नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हम जो सिलेबस है उसे कंटिन्यू करेंगे। जैसे हमारा सिलेबस एंड होगा तो फिर से हम सभी सिलेबस को रिवाइज करेंगे। तो चलो देखो, आपके पास समय है, वक्त है कि आप जो पीछे हुआ सिलेबस है, बैक सिलेबस है, उसे कवर करें। जिन वीडियोस को आपने मिस किया है उन्हें अच्छे से देखें, ताकि जैसे ही कॉलेज फिजिकली स्टार्ट होगा तो आप आसानी से वहां से कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आपने कुछ मिस कर दिया तो कंटिन्यू करना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट रहेगा। तो आप सभी से फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि आप जो बैक वीडियोस है जिनको आपने अभी तक नहीं देखा है, जो बैक चैप्टर्स है जो है उन्हें देखो, जो डाउट्स है उन्हें क्लियर करो, ताकि जब भी फिजिकली कॉलेज स्टार्ट होगा तो आपको बड़ी आसानी होगी। तो चलो देखो, हमने डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारा चैप्टर है उसको बोर्ड एंड कॉम्पिटिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट किया था, और उनके जो भी एक्सरसाइजेस है उनके डाउट्स को भी कंप्लीट किया था। जैसे कि सभी डीपीपी जो थे वो कंप्लीट हो चुके थे। उसके बाद हमने एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3, एक्सरसाइज जो प्रीवियस ईयर मेंस है इनको सभी को कंप्लीट किया था। तो आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज जो है एडवांस लेवल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसे कंप्लीट करेंगे। तो ये जो चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन, इस एक्सरसाइज के बाद यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। सो प्रीवियस ईयर एडवांस के जो क्वेश्चन है, एक्सरसाइज है, उसमें से आपके जो डाउट्स है वो है 4 में AB, 8B, 9, 10, 12, 13, 17 एंड 19। तो चलो देखो, इन डाउट्स के कंप्लीट हो जाने के बाद आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन की एडवांस लेवल की एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाएगी, और इसके साथ ही आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो जाएगा विथ ऑल योर डाउट्स। ओके, तो चलो देखो, वन बाय वन हम इन्हें स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखो, चलो MCQ नंबर 4 क्या है? MCQ नंबर 4 उसमें से A। तो चलो देखो, 4A क्या है? लेट f of x be a differentiable on interval 0 to infinity। आपका जो फंक्शन है वो 0 to infinity में क्या है? डिफरेंशिएबल है, सच दैट f of 1 is equal to 1। f of 1 क्या दिया है आपको? 1 दिया है। एंड लिमिट t टेंड्स टू x, लिमिट t टेंड्स टू x, टी स्क्वेयर इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू एफ ऑफ टी डिवाइडेड बाई टी माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, ऐसा आपको दिया है। ओके, फॉर ईच एक्स ग्रेटर देन 0 देन एफ ऑफ एक्स इज। तो आपको यहाँ से एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या करनी है? फाइंड करनी है। यहाँ से आपको एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है। तो बड़ा सिंपल है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम है ये हमारा प्रीवियस ईयर मेंस के क्वेश्चंस में हो चुका है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा अलग था, अलग पूछा गया था, और यहाँ पे अलग पूछा गया है। तो देखो, क्वेश्चन है जो फंक्शन है ये फंक्शन सेम है, लेकिन आस्किंग जॉब जो है वो अलग है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको वेरिएबल कौन सा है ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है। वेरिएबल कौन सा है? यहाँ पे जो लिमिट होता है, जो चेंज होता है, मतलब लिमिट t टेंड्स टू x, मतलब t क्या है? आपका वेरिएबल है। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि आपका वेरिएबल कौन सा है। वेरिएबल आपका यहाँ पे t है, और x को आप क्या ट्रीट करोगे? कांस्टेंट ट्रीट करोगे। तो चलो देखो, जैसे ही हम t की वैल्यू x पुट करेंगे यहाँ पे, तो आपको क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स माइनस एक्स। तो ये बड़ी आसानी से कहाँ चला जाएगा? 0/0 फॉर्म में चला जाएगा। तो जैसे ही आपका प्रॉब्लम 0/0 फॉर्म में जाता है, लिमिट इवैल्यूएशन के लिए आपके पास शॉर्टकट है जिसे हम यल हॉस्पिटल रूल भी बोलते हैं। तो यल हॉस्पिटल रूल का अगर आप एप्लीकेशन यहाँ पे करोगे
तो आपको वेरिएबल याद रखना है, आपको डिफरेंशिएट क्या करना है विथ रिस्पेक्ट टू टी। वेरिएबल यहाँ पे x नहीं है तो वेरिएबल t है, तो आप डिफरेंशिएट भी विथ रिस्पेक्ट टू t ही करोगे। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t किया तो क्या होगा, यहाँ पे लिमिट t टेंड्स टू x। आपको पता है न्यूमरेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर लेना होता है। एल हॉस्पिटल रूल आपको अच्छे से पता है, रिवाइज कर लो। तो टी स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2t, एफ ऑफ एक्स तो क्या है कांस्टेंट, माइनस एक्स स्क्वायर क्या रहेगा कांस्टेंट, एफ ऑफ टी क्या आएगा आपका, एफ ऑफ टी का डेरिवेटिव आएगा एफ डैश ऑफ टी अपॉन टी माइनस एक्स का डेरिवेटिव आएगा 1, क्योंकि टी का डेरिवेटिव आएगा 1, माइनस एक्स का डेरिवेटिव आएगा 0, क्योंकि एक्स क्या है कांस्टेंट, इज इक्वल टू 1 मिलेगा। तो अब t की जगह पे x पुट करोगे तो क्या मिलेगा 2x इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। तो अब देखो t की वैल्यू x पुट करेंगे क्योंकि लिमिट जो है वो डायरेक्ट मेथड में चला गया है। तो अब देखो यहाँ पे इसे यहाँ पे ले जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, चलो देखो 2x इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एफ डैश ऑफ एक्स इज -1 इज इक्वल टू 0। ओके, तो या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1। अब देखो, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, थ्रू आउट क्या करेंगे, थ्रू आउट एक्स स्क्वायर का जो स्क्वायर है उससे डिवाइड करेंगे। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, चलो देखो 2x माइनस भी कॉमन लेंगे, माइनस साइन कॉमन लिया तो क्या मिलेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू एफ डैश ऑफ एक्स माइनस 2x इंटू एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर से क्या किया, डिवाइड किया। तो यहाँ पे डिवाइड किया तो यहाँ पे भी डिवाइड करना पड़ेगा। सो आपको क्या मिलेगा 1 अपॉन एक्स रेज टू 4। अच्छे से देखो, तो फिर माइनस साइन यहाँ पे जाएगा, ये माइनस निकाला यहाँ पे दिया, तो इस तरह से आपको एडजस्टमेंट मिलेगा। तो चलो देखो, सिंपल क्या किया हमने, थ्रू आउट एक्स स्क्वायर के स्क्वायर से डिवाइड किया और माइनस साइन अरेंज करके ऑपोजिट साइड में अरेंज किया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डिनोमिनेटर क्या है, एक्स स्क्वायर का क्या है स्क्वायर। तो अगर डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर लिया, यानी कि अगर हमने फंक्शन ऐसा लिया एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, तो फिर क्या होगा, देखो इसका अगर डेरिवेटिव लिया सो डी ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा, डिनोमिनेटर एज इट इज एक्स स्क्वायर, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस डिनोमिनेटर एज इट इज न्यूमरेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 2x अपॉन स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। तो आपको u बाई वी रूल डेरिवेटिव का अच्छे से पता है, तो इसका डेरिवेटिव आप एडजस्ट होगा। सो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स रेज टू 4। तो अब हमने क्या किया, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। जैसे इंटीग्रेट किया तो आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ एफ ऑफ एक्स बाई एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ -1 अपॉन एक्स स्क्वायर रेज इंटू डी एक्स। सो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी। तो आपको क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऐसे रहेगा, एक्स रेज टू क्या होगा -4, उसका इंटीग्रेशन क्या है, एक्स रेज टू -4 प्लस 1 यानी कि -3 अपॉन -3। सो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को ऐड करना पड़ेगा। तो थ्रू आउट हमने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू -3 एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स रेज टू -1 अपॉन 3 प्लस सी एक्स स्क्वायर ऐसा मिलेगा। तो आपको कंडीशन दी गई है एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, इसका यूज किया तो आपको क्या मिलेगा, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 का यूज किया। सो एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 रेज टू -1 दैट इज 1/3 प्लस सी, एफ ऑफ 1 क्या है 1, ये आके माइनस होगा, -1/3 इज इक्वल टू सी। तो आपको सी की वैल्यू क्या मिलेगी, 2/3। यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी यानी कि क्या 2/3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स रेज टू -1 अपॉन 3 यानी कि क्या मिलेगा 1 अपॉन 3x इस तरह से। तो ऑप्शन में देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, ऑप्शन ए जो है ये आपका आंसर मिलेगा। तो इस तरह से आपका 4A जो है वो यहाँ पे सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखो, चलो प्रॉब्लम 4A अब हो गया, 4B देखेंगे। सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपको क्वेश्चन के हिसाब से क्या करनी होती है, अरेंजमेंट करनी होती है। चलो देखो 4B क्या है, द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4B dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है,
रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लेके जाएंगे। तो जैसे इसे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लेके गए तो हमें क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स, ये जो है y आके मल्टीप्लाई होगा, ए आके डिवाइड होगा, रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, dx। ओके, तो इसका डेरिवेटिव पर हम एडजस्ट कर सकते हैं, क्या है इसका डेरिवेटिव, -2y, सो -2y dy अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू dx। ये जो -2 है ये हमने लिया, सो -2 से क्या करेंगे, डिवाइड, तो ये आपका होगा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, सो ऑन इंटीग्रेशन। तो जैसे ही हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको पता है रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ऊपर है, सो 1 अपॉन -2 इंटू 2 रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स यानी कि 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। तो अब हम इसे क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, माइनस रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड किया, सो 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस सी ब्रैकेट स्क्वायर, देयरफॉर एक्स प्लस सी ब्रैकेट स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये आपका क्या हो गया, सर्कल का इक्वेशन, क्या है फॉर्मेट, x माइनस ए ब्रैकेट स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो सेंटर क्या होगा, माइनस सी 0 एंड रेडियस कितनी होगी, 1। तो ये जो इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, सर्कल जिसका सेंटर क्या होगा, -c0, सी तो चेंज होगा, y कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब सेंटर कहाँ पे आएगा, x एक्सिस पे, एंड रेडियस क्या होगी उसकी, 1, यानी कि 4b का आंसर आएगा सी, फिक्स रेडियस 1 एंड वेरिएबल सेंटर्स अलोंग द x एक्सिस। इस तरह से आपका 4b जो क्वेश्चन है वो भी सॉल्व हो, 4 जो है वो आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 8b। तो चलो देखो क्या है प्रॉब्लम 8b, लेट y डैश ऑफ x इज इक्वल टू y डैश ऑफ x प्लस y ऑफ x इंटू g डैश ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x इंटू g डैश ऑफ x, और क्या दिया है, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, g of x is a given non-constant differentiable function on r such that g of 0 is equal to g of 2 is equal to 0, then the value of y of 2, आपको क्या फाइंड करना है, y of 2 की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन देखो क्या दिया है, g आपका क्या है, नॉन कांस्टेंट डिफरेंशिएबल फंक्शन है, और y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 दिया है, g ऑफ 0 इज इक्वल टू g ऑफ 2 इज इक्वल टू 0 दिया है, y ऑफ 2 आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, देखो इसे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सो y डैश मतलब क्या होगा, dy बाई डी एक्स प्लस y ऑफ x इंटू g डैश मतलब क्या, dg बाई डी एक्स इज इक्वल टू g ऑफ x इंटू g डैश ऑफ x मतलब क्या, dg बाई डी एक्स। तो ये अच्छे से देखो, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y हो गया। देखो कैसे, तो ये देखो dy बाई डी एक्स वाई इंटू ये हो गया आपका p, और ये आपका पूरा क्या हो गया q। सो देखो ये हो गया आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप कैसे फाइंड करोगे, देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ p ऑफ x dx, ऐसा फॉर्मूला है। सो ई रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ p की जगह क्या है, dg बाई dx इंटू dx। सो dx dx कैंसिल होगा, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन आइडेंटिटी होगा, सो ई रेज टू g ऑफ x, ये आपका क्या बनेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे आपको अच्छे से पता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx, ऐसा क्या होता है सॉल्यूशन का फॉर्मूला। हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अच्छे से स्टडी किया है। तो चलो देखो वैल्यूएशंस को पुट करेंगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, ई रेज टू जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्यू क्या है आपका, g ऑफ x इंटू डी जी ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, ई रेज टू जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो चलो देखो, अगर हमने ई जी ऑफ एक्स को t पुट किया तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, डी जी बाई डी एक्स। सो चलो देखो जी ऑफ एक्स को t पुट करेंगे, सो इंटीग्रेशन ये क्या होगा t, ये पूरा क्या होगा dt, सो ई रेज टू t dt। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बाय पार्ट्स का यूज करना पड़ेगा। सो कैसे यूज करेंगे,
y इंटू ई रेस टू जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, बाय पार्ट्स क्या कहते हैं, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ओके, एंड माइनस इंटीग्रेशन में फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकेंड का इंटीग्रेशन, सो फर्स्ट एज इट इज यानी कि टी, ई रेस टू टी का इंटीग्रेशन आएगा ई रेस टू टी माइनस इंटीग्रेशन में फर्स्ट का डेरिवेटिव टी का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन ई रेस टू टी का इंटीग्रेशन क्या होगा ई रेस टू टी इंटू डी टी। तो फिर क्या मिलेगा y इंटू ई रेस टू जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी ई रेस टू टी माइनस ई रेस टू टी प्लस सी। सो ई रेस टू टी मतलब क्या है, t की वैल्यू क्या पुट की थी हमने g ऑफ x, रिप्लेस करेंगे y इंटू ई रेस टू जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू t का मतलब क्या है g ऑफ x इंटू ई रेस टू जी ऑफ एक्स माइनस ई रेस टू जी ऑफ एक्स प्लस सी, थ्रू आउट ई रेस टू जी ऑफ एक्स से डिवाइड करेंगे, सो y इज इक्वल टू g ऑफ x माइनस 1 प्लस c अपॉन g ऑफ x। तो अब हमें फाइंड क्या करना है y ऑफ 2, सबसे पहले क्या दिया है y ऑफ 0 की वैल्यू क्या दी है 0, सो x की वैल्यू 0 पुट करेंगे y की वैल्यू भी 0 पुट करेंगे, सो 0 इज इक्वल टू g ऑफ 0 माइनस 1 प्लस c इंटू g ऑफ 0, ओके। सो g ऑफ 0 की वैल्यू क्या है यहाँ पुट करेंगे, g ऑफ 0 की वैल्यू क्या मिलती है हमें यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, सो g ऑफ 0 क्या दिया है 0, सो g ऑफ 0 0 होगा, सो 0 ये 0 ई रेस टू 0 मतलब c की वैल्यू आपको क्या मिलेगी 1 मिलेगी। तो जैसे c की वैल्यू 1 मिलेगी आप यहाँ रिप्लेस करोगे, सो आपको क्या मिलेगा y इंटू ई रेस टू जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स इंटू ई रेस टू जी ऑफ एक्स माइनस ई रेस टू जी ऑफ एक्स प्लस 1। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें क्या फाइंड करना है y ऑफ 2 फाइंड करना है, सो x की वैल्यू हम क्या करेंगे पुट करेंगे 2, लेकिन g ऑफ 2 क्या है 0, सो यहाँ पे g ऑफ 0 होगा क्योंकि x की वैल्यू 2 पुट की हमने, g ऑफ 2 होगा, g ऑफ 2 क्या है 0, सो ई रेस टू 0 क्या होगा 1, सो यहाँ पे क्या मिलेगा y, g ऑफ 2 मतलब 0, 0 इंटू समथिंग 0, ई रेस टू g ऑफ 2 मतलब 1 माइनस 1, सो यहाँ पे आपको मिलेगा माइनस 1 प्लस 1 यानी कि 0, सो y की वैल्यू आपको क्या मिलेगी 0 यानी कि y ऑफ 2 आपको क्या मिलेगा 0, सो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा y ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से 8b जो है आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है चलो देखो, नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 9। प्रॉब्लम सिंपल था, सिर्फ आपको आइडेंटिफिकेशन की ज़रूरत थी, आपको प्रॉब्लम जो है उसे आइडेंटिफाई करके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में ले जाना था। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में जैसे आप प्रॉब्लम को कन्वर्ट करोगे, सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है आपको अच्छे से पता है, फिर कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए गिवन डाटा का यूज करना था। तो चलो देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है प्रॉब्लम नंबर 9। क्या है प्रॉब्लम नंबर 9? If y of x satisfies the differential equation, क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन y डैश, y डैश यानी कि क्या dy by dx माइनस y tan of x into y is equal to 2x into sec of x एंड y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। क्या कंडीशन दी है आपको, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 मतलब क्या x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या लेनी है 0। किसके लिए दिया है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए। अब देखो पूछा क्या गया है, ऑप्शन में से आपको सिलेक्ट करना है, जबकि ये एक्सरसाइज एडवांस लेवल की है तो आपके सभी ऑप्शंस जो है उसे वेरीफाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसे सॉल्व करना पड़ेगा। है तो बड़ा सिंपल, dy by dx plus p of x into y is equal to q of x. So see clearly it is linear differential equation in y. So integrating factor क्या होगा, e raised to integration of p of x मतलब क्या माइनस tan of x into dx. So e raised to माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan x का इंटीग्रेशन क्या है, log of mod of sec x या फिर माइनस log of mod cos x, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। सो माइनस माइनस प्लस होगा, ई रेस्ट लॉग मतलब आपको सिर्फ क्या मिलेगा cos x, ये आपका क्या होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। बड़ा सिंपल था। tan x का इंटीग्रेशन के आपके पास दो फॉर्मुलेशन है, log ऑफ मॉड ऑफ sec x ले सकते हैं या फिर माइनस log ऑफ मॉड ऑफ cos x भी ले सकते हैं इंटीग्रेशन में, ये हमारा हो चुका है। तो चलो देखो cos x आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, तो सॉल्यूशन फाइंड करोगे आप y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ
क्यू ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स। तो फिर क्या होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, cos ऑफ x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q ऑफ x क्या है आपका 2x इंटू सेक ऑफ x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है cos ऑफ x dx। सो सेक मतलब क्या 1/cos, तो ये दोनों आइडेंटिटी हो जाएंगे। सो y इंटू कॉस ऑफ x इज इक्वल टू टू कॉन्स्टेंट x का इंटीग्रेशन क्या होगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस c, 2 कैंसिल होगा। अब यहाँ पे y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 दिया है, तो इस कंडीशन का हमें यूज करना पड़ेगा टू फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट। तो यहाँ पे x की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे, cos ऑफ 0 क्या है 1, सो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, x की वैल्यू 0 पुट की c, लेकिन x की वैल्यू 0 पुट करने के बाद y की वैल्यू क्या है 0, सो c इज इक्वल टू क्या मिलेगा 0। सो अब ये वैल्यू यहाँ रिप्लेस करेंगे तो क्या मिलेगा y इंटू कॉस ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। इस तरह से आपको क्या मिलेगा फंक्शन। सो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर अपॉन कॉस एक्स, ऐसा आपका क्या होगा फंक्शन होगा। अब आपको क्या करना है, ऑप्शन से वेरिफिकेशन करना है। सो y ऑफ पाई बाय 4, सबसे पहले आपको क्या करना है y ऑफ पाई बाय 4 चेक करना है, यानी कि x की वैल्यू पाई बाय 4 पुट करेंगे। सो एक्स स्क्वेयर क्या होगा पाई स्क्वेयर बाय 4 का स्क्वेयर यानी कि 16 अपॉन कॉस ऑफ पाई बाय 4 क्या है 1 अपॉन रूट 2। तो इस तरह से आपको क्या मिलेगा पाई स्क्वेयर रूट 2 अपॉन 16, इस तरह से मिलेगा। सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा पाई स्क्वेयर अपॉन 8 इंटू रूट 2। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो क्या होगा क्लियर हो जाएगा। सो आपका सी ऑप्शन जो है y ऑफ पाई बाय 4 वो क्या आएगा रॉन्ग आएगा। अब आपको क्या करना है y यहाँ से पता चल गया तो आप इसे डिफरेंशिएट करोगे, मतलब y डैश क्या होगा y डैश डिनोमिनेटर एज इट इज cos x इंटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 2x माइनस न्यूमरेटर एज इट इज x स्क्वायर, cos x का डेरिवेटिव क्या है माइनस साइन x अपॉन cos स्क्वायर ऑफ x। तो चलो देखो ये आपका आ गया y डैश, आपको क्या फाइंड करना है y डैश ऑफ पाई बाय 4 एंड y डैश ऑफ पाई बाय 3। सो x की वैल्यू पाई बाय 4 पुट करके देखो तो आपको पता चलेगा बी ऑप्शन करेक्ट है या रॉन्ग, या x की वैल्यू पाई बाय 3 पुट करके देखो यहाँ पे तो आपको पता चलेगा आपका डी ऑप्शन करेक्ट है या रॉन्ग। इस तरह से प्रॉब्लम नंबर 9 जो है वो यहाँ पे सॉल्व हो गया। देखो बड़ा सिंपल था, जो एक्सप्रेशन दिया था वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में आएगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड किया, सॉल्यूशन का फॉर्मुलेशन का यूज किया तो आपको क्या मिला जनरल सॉल्यूशन, इनिशियल कंडीशन का यूज किया तो मिला सी की वैल्यू यानी कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन, वहां से हमने y फाइंड किया। तो जैसे ही y फाइंड किया हमने x वैल्यू पाई बाय 4 पुट करके ऑप्शन ए को टिक मार्क किया, ऑप्शन सी रॉन्ग हो गया। अब ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी में आपको y डैश फाइंड करना है। सो y से हमने क्या फाइंड किया y डैश यानी उसका डेरिवेटिव। अब यहाँ पे x की वैल्यू पाई बाय 4 पुट करेंगे तो b के बारे में पता चलेगा, x की वैल्यू पाई बाय 3 पुट करेंगे तो d के बारे में पता चलेगा। ये जो वर्क है ये आपको खुद करना होगा। तो इस तरह से आपका प्रॉब्लम नंबर 9 जो है वो सॉल्व हो गया। सिंपल प्रॉब्लम था, आपको सॉल्व होना एक्चुअली चाहिए था। तो चलो देखो किस तरह से प्रॉब्लम को टैकल करना है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो है प्रॉब्लम नंबर 10। तो चलो देखो क्या है प्रॉब्लम नंबर 10। लेट f ऑफ 1/2 1 r, देखो फंक्शन क्या दिया है f फ्रॉम 1/2 to 1 गोज टू r यानी कि रियल नंबर्स, बी पॉजिटिव नॉन कांस्टेंट एंड डिफरेंशिएबल, बहुत जरूरी है। ये आपका फंक्शन है, ये तो पॉजिटिव है, डिफरेंशिएबल भी है एंड नॉन कांस्टेंट भी है, सच दैट f डैश ऑफ x लेस देन 2 f ऑफ x। एक और चीज आपको दी है f डैश ऑफ x इज लेस देन 2 f ऑफ x, ऐसे आपको दिया है। एंड f ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 1, ऐसा भी दिया है। देन द वैल्यू ऑफ लाइज इन इंटरवल, आपको क्या करनी है इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 अप टू 1 f ऑफ x dx, ये किस इंटरवल में लाई होता है ये आपको क्या करना है फाइंड करना है। तो चलो देखो ऑफ कोर्स f ऑफ x क्या है आपका पॉजिटिव है, नॉन कांस्टेंट फंक्शन है, तो ये अगर पॉजिटिव है तो इसका इंटीग्रेशन भी डेफिनेटली क्या आएगा पॉजिटिव। सो ये जो वैल्यू है ये ऑफ कोर्स ग्रेटर देन क्या होगी 0 होगी। तो ये जैसे ग्रेटर देन 0 होगी तो आपको ऑप्शंस में से यहाँ से कोई क्लू नहीं मिलने वाला। तो चलो देखो यहाँ पे क्या दिया है f डैश ऑफ x, यहाँ आके माइनस होगा माइनस 2 f ऑफ x लेस देन क्या आएगा 0।
हम यहाँ पे e रेस टू माइनस 2x से बोथ साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, e रेस टू माइनस 2x एफ डैश ऑफ x माइनस 2 e रेस टू माइनस 2x एफ ऑफ x विच इज लेस देन 0 इंटू e रेस माइनस 2 दैट इज 0। तो इसे अच्छे से देखो तो ये क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू माइनस 2x इंटू एफ ऑफ x लेस देन 0। अच्छे से देखो, इसे समझो, ये स्ट्रैटेजी जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है। क्या दिया है, ऐसा दिया था e रेस टू माइनस 2x से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला, e रेस टू माइनस 2x इंटू एफ ऑफ x का डेरिवेटिव मिला। चेक करो, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड एज इट इज यानी कि एफ ऑफ x एज इट इज, e रेस टू माइनस 2x का डेरिवेटिव e रेस टू माइनस 2x इंटू माइनस 2x का डेरिवेटिव माइनस 2। तो ये जो है इसका डेरिवेटिव ये ऊपर दिया हुआ आता है। तो फिर देखो बड़ा सिंपल है, अगर इसका डेरिवेटिव, इसे हमने क्या बोला, कैपिटल एफ ऑफ एक्स बोला। अच्छे से स्ट्रेटेजी को समझो, अगर मैंने एफ ऑफ एक्स को क्या बोला, e रेस टू माइनस 2x इंटू एफ ऑफ एक्स ऐसा बोला तो क्लियरली एफ ऑफ एक्स जो है e रेस टू माइनस 2 एफ ऑफ एक्स ऐसा लिया तो डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या हो गया, लेस देन 0 हो गया। डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या हो गया, लेस देन 0 हो गया। तो क्लियरली अगर फंक्शन मेरा इस तरह का है और डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स लेस देन 0 आता है बाय दिस कंडीशन, तो आपका एफ ऑफ एक्स क्लियरली क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। अच्छे से देखो, अभी यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा आपका। क्या था, इस कंडीशन को दिया था उसे हमने मॉडिफाइड किया, e रेस टू माइनस 2x से बोथ साइड मल्टीप्लाई किया तो इस तरह आ गया, लेकिन ये इसका डेरिवेटिव है। अब डेरिवेटिव क्या हो गया, लेस देन 0 हो गया। यहाँ पे तो क्लियर है। मगर मैंने कैपिटल एफ ऑफ एक्स को इस तरह से पुट किया, यहाँ पुट किया तो मुझे क्या मिलेगा, डी ऑफ एफ ऑफ एक्स लेस देन 0। तो फंक्शन अगर ए है उसका डेरिवेटिव लेस देन 0 है तो हम डेरिवेटिव की टेस्ट यूज कर सकते हैं। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन 0 आता है तो आपका फंक्शन क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। मतलब कैपिटल एफ ऑफ एक्स आपका क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। सो अगर कैपिटल एफ ऑफ एक्स आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है तो चलो देखो एफ ऑफ एक्स, अब ये जो इंटरवल है, इंटरवल क्या होगा, 1/2 से 1 का। तो क्लियरली अगर आपका फंक्शन जो है वो क्या है, डिक्रीजिंग है, ओके, तो एफ ऑफ 1/2 जो है वो क्या होगा, ग्रेटर देन एफ ऑफ 1 होगा। क्या होगा, एफ ऑफ 1/2 जो है वो ग्रेटर देन एफ ऑफ 1 होगा, क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन ही ऐसी है, अगर पॉइंटलेस है तो फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। अब देखो इसी को हमने क्या किया, यहाँ पे पुट किया, सो आपको क्या मिलेगा, एफ ऑफ 1/2 क्या होगा, 1/2 यानी कि क्या मिलेगा, ई। ओके, तो अच्छे से देखो यहाँ पे ई फंक्शन आपका क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। डिक्रीजिंग फंक्शन है तो क्या होगा, एफ ऑफ एक्स जो है, एक्स बिलोंग्स टू क्या है, क्लोज्ड इंटरवल 1/1। सो एक्स इज क्या होगा, लेस देन 1 होगा। क्या होगा, x इज लेस देन 1। सो अगर x इज लेस देन 1 है सो एफ ऑफ x इज ग्रेटर देन क्या होगा, एफ ऑफ 1 होगा। ऐसा मैंने क्यों बोला, ये भी जरूरी है, अच्छे से देखो समझो इसे। एफ ऑफ x क्या है, 1/1, रेंज आपको डोमेन दिया है, x बिलोंग्स टू 1/1। अगर x बिलोंग्स टू 1/1 है एंड x जो x लेस देन 1 होगा, मतलब एफ ऑफ x जो है वो ग्रेटर देन एफ ऑफ 1 होगा। एफ ऑफ x यानी कि क्या, e रेस टू माइनस 2x इंटू एफ ऑफ एक्स, ये ग्रेटर देन एफ ऑफ 1, मतलब क्या, यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, सो e रेस टू माइनस 2 एफ ऑफ 1 होगा। 1 के लिए हमें फंक्शन नहीं दिया है तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, x इज ग्रेटर देन 1/2। अच्छे से देखो, x बिलोंग्स टू 1/1 मतलब क्या, x ग्रेटर देन 1/2, x ग्रेटर देन 1/2 मतलब एफ ऑफ x जो है वो क्या होगा, लेस देन एफ ऑफ 1/2। ऐसा क्यों, क्योंकि फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग। अगर x 1/2 से बड़ा है तो एफ ऑफ x क्या होगा, एफ ऑफ 1/2 से छोटा होगा। सो एफ ऑफ x की वैल्यू क्या है, e रेस टू माइनस 2x इंटू एफ ऑफ x लेस देन एफ ऑफ 1/2। यहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1/2, 2 कैंसिल होगा, e रेस टू माइनस 1 एफ ऑफ 1/2 मतलब 1। सो ये क्या आएगा, e रेस टू माइनस 1 मतलब लेस देन क्या होगा, 1/e।
तो ये ऊपर जाएगा, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स जो है वो लेस देन क्या होगा 1/e इंटू ई रेज टू -2, ये ऊपर जाके प्लस होगा। सो एफ ऑफ एक्स इज लेस देन ई रेज टू 2x - 1, इस तरह से। सो x की वैल्यू अगर हमने 1 पुट की तो आपको क्या मिलेगा, e मिलेगा, एंड x की वैल्यू, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, अपना आंसर मिलेगा। तो आंसर जो है वो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी, e-1/2। तो इस तरह से आपका जो फंक्शन है, प्रॉब्लम जो है वो बड़ी आसानी से क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। देखो एफ ऑफ एक्स यहाँ पे मिला, तो एफ ऑफ एक्स हम यहाँ पे पुट करेंगे, एफ ऑफ एक्स यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें अपना बाकी का जो आंसर है वो बड़ी आसानी से मिल जाएगा। तो आंसर आपका एफ ऑफ एक्स, ये जो वैल्यू है ग्रेटर देन 0 होगी, लेकिन लेस देन क्या होगी, e-1/2। क्या करना है, एफ ऑफ एक्स यहाँ से मिला, इसे यहाँ पुट करो, इसे पुट करने के बाद इंटीग्रेट करो तो आपको आपका आंसर जो है वो मिल जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 10 जो है वो यहाँ पे सॉल्व हो गया।